जय हिंद दोस्तों, मैराथन प्रशिक्षण के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैराथन एक बहुत ही आकर्षक और लोकप्रिय खेल है जिसे दुनिया भर में कई एमेट्योर, सेमी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल रनर्स ने अपनाया है। इस नई श्रृंखला में हम मैराथन के प्रशिक्षण, आहार, कार्बो लोडिंग, प्रशिक्षण के विभिन्न चरण, मैराथन वॉल को कैसे पार करना है, मैराथन के लिए स्पीड वर्कआउट्स संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करेंगे। यदि मैराथन के लिए प्रशिक्षण सही तरीके से किया जाता है तो आप जोन में दौड़कर अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पा सकते हैं। जोन एक वैज्ञानिक खेल शब्द है जिसका अर्थ है मैराथन दौड़ते समय सहजता की भावना का अनुभव करना। यदि आप सही ढंग से प्रशिक्षण लेते हैं तो आप मैराथन वॉल से भी नहीं टकराएंगे, जिसका अनुभव एक मैराथन में अधिकांश धावकों द्वारा किया जाता है। मैराथन वॉल ज़्यादातर 30 किलोमीटर के बाद होती है, जहां ग्लाइकोजन स्टोर्स की कमी और गलत प्रशिक्षण के कारण आप पूरी तरह से थकान और दौड़ने में असमर्थ महसूस करते हैं। मुझे 2 साल के लिए NIS कोच के तहत प्रशिक्षित करने का अवसर मिला और मैंने अनुभव किया कि जोन में दौड़ने का क्या मतलब है। जब मैंने 2 घंटे 35 मिनट का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ टाइमिंग प्राप्त किया, और इस नई श्रृंखला के माध्यम से मैं आपके साथ उन सभी प्रशिक्षण विधियों को साझा करूंगा जो मैंने कोचिंग कैंप में सीखा है। मैराथन दौड़ के लिए कुल प्रशिक्षण में 5 से 6 महीने लगेंगे। हम मैराथन प्रशिक्षण के चरणों को 4 चरणों में विभाजित करेंगे, अर्थात कंडीशनिंग फेज, बेस और फाउंडेशन फेज, स्पीड फेज और टेपरिंग फेज। शुरू करने से पहले मैराथन के लिए प्रशिक्षण शुरू करने के लिए सही उम्र और समय के मुद्दे के बारे में पता करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अधिकांश विश्व स्तरीय मैराथन धावकों जैसे केनिसा बेकेले, एलियोड किपचोगे, हाइले गब्रासलासे आदि के करियर ग्राफ को देखेंगे तो यह स्पष्ट है कि इन सभी धावकों ने 1500 मीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर जैसी ट्रैक स्पर्धाओं में 8 से 10 साल से अधिक वर्षों के लिए प्रतिस्पर्धा की थी और उसके बाद ही मैराथन की लंबी दूरी पर स्विच किया। अधिकांश पेशेवर धावक ट्रैक पर स्पीड प्राप्त करने के बाद ही 26 या 30 वर्ष की आयु के बाद मैराथन के लिए प्रशिक्षण शुरू करते हैं, जो उन्हें अन्य धावकों पर लाभ देता है। यहाँ तक कि भारतीय ओलंपियन रनर्स नितेंद्र रावत, खेताराम और गोपी टी मैराथन में जाने से पहले सभी अनुभवी ट्रैक धावक थे। हालांकि इसमें कुछ ही अपवाद है जहां धावक 21 या 22 साल की उम्र से ही मैराथन की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अगर हम हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक मैराथन के टॉप 10 रनर्स पर नज़र डालें तो शीर्ष 10 धावकों में से 8 की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। एलियोड किपचोगे 35 वर्ष के थे जब वह 2 घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। केनिसा बेकेले 39 साल के हैं और अभी भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इस साल बर्लिन मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया है। मैराथन में पीक परफॉर्मेंस आमतौर पर 30 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। महिला मैराथन में शीर्ष 10 टोक्यो ओलंपिक मैराथन धावकों में से 8 की उम्र 30 वर्ष से कम है, लेकिन 90 और 10वें स्थान के फिनिशर 41 और 44 वर्ष के हैं, जो यह साबित करता है कि महिलाएं भी बड़ी उम्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है। अन्य खेलों की तुलना में अधिक उम्र में मैराथन में पीक परफॉर्मेंस के कई कारण हैं, जिसमें से मुख्य 3 कारण हैं: मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में परिपक्वता, रनिंग इकोनॉमी में सुधार और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और मैराथन प्रशिक्षण और रेसिंग के प्रति मानसिकता, जो छोटे उम्र के एथलीटों की तुलना में ज़्यादा परिपक्व होते हैं। अब बात करते हैं जो एमेट्योर या सिर्फ फिटनेस या शौक के लिए फुल मैराथन के लिए प्रशिक्षण शुरू करने के लिए क्या ज़रूरी है। उत्तर 2 कारणों पर निर्भर करता है, अर्थात एथलीट का फिटनेस स्तर और एथलीट ने कितने वर्षों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का प्रशिक्षण किया है। मैराथन के लिए प्रशिक्षण तभी शुरू करना समझदारी होगी जब आपने कम से कम
2 साल की लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की ट्रेनिंग की हो या हाफ मैराथन दूरी को कम से कम कुछ बार पूरा कर लिया हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैराथन प्रशिक्षण शुरू करने के लिए नियमित प्रशिक्षण और उच्च स्तर की फिटनेस और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जरूरी है। अधिकांश धावक पहले ही वर्ष से फुल मैराथन के लिए प्रशिक्षण शुरू कर देते हैं, जो सही नहीं है क्योंकि मैराथन शरीर पर भारी असर डालता है और इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षण भार में अचानक वृद्धि के कारण इंजुरीज होने की संभावना ज़्यादा होती है। इससे आपके लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट में भी रुकाव आ जाती है। तो चलिए अब मैराथन प्रशिक्षण के पहले चरण यानी कंडीशनिंग चरण से शुरू करते हैं। कंडीशनिंग चरण 4 से 6 हफ्ता के लिए है और एथलीट के फिटनेस स्तर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वह बेस पीरियड या फाउंडेशन के हाई रनिंग माइलेज को संभालने के लिए तैयार हो सके। हर हफ्ते जिम में स्ट्रेंथनिंग के 2-3 सेशन के साथ फंक्शनल स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ बनाने पर फोकस होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स पर वीडियो देख सकते हैं। वार्म अप रनिंग के बाद शाम के सत्र के दौरान सप्ताह में 4 दिन कोर स्ट्रेंथनिंग की जा सकती है। बेस या फाउंडेशन पीरियड की तुलना में कंडीशनिंग फेज में वीकली माइलेज अधिक नहीं होता है। पहले सप्ताह में हम टोटल 50 किलोमीटर, दूसरे सप्ताह में 60 किलोमीटर, तीसरे सप्ताह में 70 किलोमीटर और चौथे सप्ताह में 80 किलोमीटर से शुरू कर सकते हैं। आप अपने फिटनेस स्तर के अनुसार अपना वीकली रनिंग माइलेज बढ़ा या घटा सकते हैं। कंडीशनिंग फेज में सारे वर्कआउट धीमी या मध्यम गति से होने चाहिए। हमने कितने किलोमीटर रनिंग की है उसके बजाय कितना समय रनिंग किया है उस पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए 6 किलोमीटर रनिंग के बजाय 30 मिनट धीमी गति से दौड़ना। कंडीशनिंग चरण में हम अभी मैराथन विशिष्ट लॉन्ग रन्स जैसे कि 30 से 35 किलोमीटर से शुरू नहीं करेंगे। कंडीशनिंग फेज में हम 2 साप्ताहिक लॉन्ग रन्स को 60 से 90 मिनट के लिए ही प्रतिबंधित करेंगे। कंडीशनिंग चरण के दौरान पेशेंस रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंडीशनिंग चरण के दौरान आपको तेज और लंबे समय तक कसरत करने का आग्रह हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से आपकी लॉन्ग टर्म प्रगति के 2 हानिकारक परिणाम होंगे। सबसे पहले इसका परिणाम जल्दी बर्नआउट होगा और आप प्रशिक्षण के आगामी चरणों की मात्रा और तीव्रता को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरा, आपको पीक कंडीशन बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा, अभी जिसका कोई उपयोग नहीं है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शरीर को रेस के दिन चरम स्थिति में लाया जाना चाहिए, न कि प्रशिक्षण के शुरुआती चरण के दौरान। कंडीशनिंग चरण के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सैंपल प्रोग्राम देख सकते हैं, जिसमें सोमवार और गुरुवार को 30 से 40 मिनट के शॉर्ट रन्स होंगे। मंगलवार और शुक्रवार को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बुधवार और शनिवार को लॉन्ग रन्स शामिल है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।